हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अनका एजुकेशन हब और मैं हूं पूनम कौशिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी हिस्ट्री की क्लास को। हिस्ट्री में बच्चों हम लोग हमारा सिंधु सभ्यता को पढ़ रहे हैं और पिछली वीडियो में हमने सिंधु सभ्यता में कौन कौन से नगर थे जो पुरानी खुदाई में मिले और जो अभी नई खुदाई में जो नए नए शहर मिले उन सबका हमने 21 शहरों के नाम पिछली वीडियो में देखा था। और मैंने आपसे बोला था कि अगली वीडियो से हम इन एक एक शहर को कोशिश करेंगे कि जो जो इम्पोर्टेंट शहर है उनको पढ़ा जाए, वहां से क्या क्या अवशेष मिले हैं, उनकी खोज क्या कैसे, ये सारा कुछ आज से हम अपने इस वीडियो से शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज से हम शुरू कर रहे हैं बच्चों हड़प्पा नगर। हड़प्पा नगर तो सबसे पहला नगर जो खुदाई में मिला था बच्चों वो हड़प्पा नगर ही था। अब इसकी कुछ सामान्य सी जानकारियां हम देख लेते हैं और आप मेरे साथ कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए ताकि आप साथ के साथ रफली लिखते जाएंगे तो लिखने से आपको साथ के साथ चीजें याद भी हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, चलिए हड़प्पा नगर। तो जो हड़प्पा नगर है, अगर हम इसका स्थान देखें कि आज ये कहाँ स्थित है, क्योंकि ये पार्टीशन से पहले इनकी खुदाई हुई थी, जब पता चला था ये तो तब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था। लेकिन अभी ये कहां पर है बच्चों? अभी ये पाकिस्तान में है। कहां पर है? पाकिस्तान में। पहली बात हो गई। दूसरी बात, प्रांत पाकिस्तान की किस स्टेट में है? तो ये पंजाब में है। दो बात, ठीक है। तीसरा, वर्तमान में ये कहां है? तो वर्तमान में बच्चों ये साहिवाल जिले में है। कहां पर है? साहिवाल जिला। तीन चीजें हो गई। चौथा है नदी। किस नदी के किनारे है? बताइए किस नदी के किनारे है? तो ये है बच्चों रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है अब इसकी खुदाई कब हुई, किसने करी, किसके द्वारा शुरू हुई? तो इसकी खुदाई बच्चों 1921 ईस्वी में शुरू हुई। किसने कराई? दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी द्वारा इसकी हड़प्पा नगर की खोज हुई। और इसकी जो बच्चों प्रॉपर तरीके से जो खोज हुई थी ये सन 1923 से प्रॉपर तरीके से या कहें कि गहन तरीके से इसकी खुदाई शुरू की गई। ये जो दयाराम साहनी थे, राय बहादुर दयाराम साहनी, इनका इतना बड़ा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। ये बच्चों जब इन्होंने 1921 में हड़प्पा नगर की खुदाई स्टार्ट कराई थी उस समय पर ये कौन थे? तो ये बच्चों जयपुर रियासत के पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष थे। ठीक है बच्चों, ये चीजें हो गई हड़प्पा नगर से इंपॉर्टेंट चीजें। स्थान पाकिस्तान, प्रांत पंजाब, वर्तमान साहिवाल जिला, नदी रावी नदी के किनारे। कब खुदाई शुरू हुई इसकी? 1921 में। किसके सानिध्य से? राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा। पूर्ण खुदाई कब से या ज्यादा युद्ध स्तर पर कह सकते हैं कि खुदाई कब से शुरू हुई? तो 1923 ईस्वी से। ठीक है, और ये जो दयाराम साहनी थे जब इन्होंने खुदाई शुरू करवाई तो ये उस समय किस विभाग में थे? तो जयपुर रियासत के पुरातात्विक विभाग के ये अध्यक्ष थे। ठीक है बच्चों, ये चीज हो गई। अब एक चीज क्या है कि जो हड़प्पा नगर था इसको सिंधु सभ्यता का बच्चों तोरण द्वार कहा गया है। तोरण द्वार कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो पूछी जाती है कि
सिंधु सभ्यता का कौन सा नगर जिसे कि सभ्यता का तोरण द्वार कहा जाता है? तो वो हड़प्पा नगर होगा। दूसरा और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो हड़प्पा नगर है बच्चों, इसको सिविलाइजेशन में अर्ध औद्योगिक नगर की भी क्या कह सकते हैं, संज्ञा दी है। अर्ध औद्योगिक नगर की क्या दी है, संज्ञा दी है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तोरण द्वार किस नगर को कहा जाता है? हड़प्पा नगर को कहा जाता है। अर्ध औद्योगिक नगर किसको कहा जाता है? तो हड़प्पा नगर को कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहला नगर खुदाई में कौन सा प्राप्त हुआ? तो हड़प्पा। सबसे पहला नगर हड़प्पा है। हड़प्पा नगर ही सबसे पहला नगर है जो कि किसमें प्राप्त हुआ? खुदाई में प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, ये चीजें हो गई। अब हमें जानना है कि जो हमारे हड़प्पा नगर है या सिटी था उस समय, उसकी जो खुदाई हुई है उससे क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो हम एक बार उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ फटाफट से। अब हम देखेंगे हड़प्पा नगर के अवशेष कौन कौन से हैं। देखिए बच्चों, अब मैंने यहाँ पर अवशेषों को लिखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है बच्चों, तो जो अवशेष जो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, पहला तो ये गेहूं व जौ के दाने प्राप्त हुए हैं। किसके? गेहूं व जौ के दाने, यानी कि मिश्रित फसलों का होना उस समय निश्चित था। ठीक है, जब गेहूं जौ के मिले हैं तो ये फसल उस समय पर होती थी, तो ये अवशेष मिला है। दूसरा क्या मिला है कि सांप को पैरों में दबाए गरुड़ का चित्र मिला है। गरुड़ जी महाराज का चित्र मिला है। किस पर मिला है बच्चों? ये एक मुद्रा पर अंकित है। जो अभी जो आज के समय में जो हमारा करेंसी है, उस समय की जो मुद्रा थी उस पर ये चित्र अंकित है कि सांप को पैरों में दबाए गरुड़ जी का चित्र। इसके अलावा क्या मिला है कि एक स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे की मृण मूर्ति, यानी कि इसको हम उर्वरता की देवी या फिर वनस्पति देवी या फिर हमारी धरती माता। और ये भी किस पर मिला है बच्चों? ये भी हमें एक मुद्रा पर अंकित प्राप्त हुआ है। ठीक है बालकों, चलो, स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे की मृण मूर्ति मिली है, ये हो गया। फिर बच्चों, हड़प्पा से हमें एक विशाल अन्नागार मिला है। कैसे मिला है कि ये एक पंक्ति है, इसमें 6 पार्टीशन है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। इस प्रकार से 6 और 6 इसके सामने, इस प्रकार से इसका पार्टीशन है। टोटल 12 कमरों के सामने ये बटा हुआ था अन्नागार। ठीक है बच्चों, फिर जो मिला है वो पीतल का बना इक्का मिला है। पीतल का बना इक्का, इक्का क्या होता है एक बार आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, आई एम वेटिंग। फिर है कांसा गलाने का पात्र भी मिला है कि उस समय पर लोग किस प्रकार से कांसे को गलाया करते थे, उनकी क्या वैज्ञानिक पद्धति थी, किस प्रकार का वो बर्तन था कि उसमें डालते ही कांसा कुछ दिनों की प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया के बाद गल जाता था। तो वो इन्होंने यहाँ पर एक बर्तन भी प्राप्त हुआ है हमें हड़प्पा नगर से। ठीक है, उसके बाद मिला है बच्चों हमें कब्र में 12 कांसों के दर्पण, यानी कि कब्र मिली, उस कब्र में 12 शीशे मिले हैं। देखो 12 शीशे मिले हैं, दर्पण मतलब शीशे मिले हैं, लेकिन वो किसके हैं? कांसे के शीशे मिले हैं। क्यों मिले हैं ये तो पता नहीं, पर ये हमें वहां से एक साक्ष्य मिला है। इसके बाद 8वें नंबर पर हमें क्या मिला है वहां से कि किसी डेड बॉडी के साथ बकरे के अस्थि पंजर, या तो ऐसा हो सकता है कि उस मनुष्य को वो बकरा बहुत प्यारा हो, इसलिए मरने से पहले उसने बोल दिया हो कि भाई मेरे साथ मेरे बकरे को भी रख देना,
या फिर इसका दूसरा पॉइंट कुछ धार्मिक मान्यता हो सकती है, कुछ ना कुछ रहा होगा उस समय का, कुछ ना कुछ विधि विधान होगा कि हमें वहां पर शव के साथ बकरे के अस्थि पंजर भी प्राप्त हुए हैं बच्चों। 9वें नंबर पे क्या मिला है उन्हें कि शंख का बना बैल मिला है। शंख से एक बैल की आकृति दी गई है और इस प्रकार का वो शंख है कि देखने में बैल लगता है, हमें ये भी मिला है वहां से। 10वां जो चीज हमें मिली है वहां से वो मिला एक मछुआरे का चित्र। मछुआरे का चित्र मिला, देखो जब रावी नदी के किनारे ये नगर स्थित है, बंदरगाह है प्रमुख, तो मछुआरे तो होंगे ही, तो इसलिए उसका चित्र भी मिला है। अच्छा, उस समय पर गठिया रोग भी होता था लोगों को, तो गठिया रोग के भी साक्ष्य मिले हैं कि हाँ उस समय के लोगों को भी गठिया होता था। ऐसा नहीं था कि आज के समय में लोगों को औरतों की समस्या है, उस समय पर भी लोगों में ये प्रॉब्लम थी। ठीक है, फिर है एक कब्रिस्तान मिला है वहां से बच्चों, हड़प्पा से हमें एक कब्रिस्तान मिला है और एक क्वेश्चन बनता है कि जो कब्रिस्तान मिला है हड़प्पा से उसका नाम क्या है, तो उसका R37 नाम है। ये अक्सर करके एग्जाम में आता है, आप चाहें तो देख सकते हैं, वो कोई पुराना आपके पास हिस्ट्री का पेपर हो तो जो कब्रिस्तान है उसका नाम R37 रखा गया है। ठीक है, ये हमें मिला है। इसके अलावा बच्चों 13वें नंबर पे जो हमें चीज मिली है वो मिली है 2 पत्थर की मूर्ति। दो पत्थर की मूर्ति मिली है। कैसे मिली है कि एक तो मिली है सफेद पत्थर की मूर्ति, सफेद या कहीं कहीं पे बच्चों लाल पत्थर की, ये दोनों चीजें इसलिए मैं आपको दोनों बता दे रही हूँ। तो जो ये सफेद या लाल पत्थर की जो मूर्ति है वो एक मानव की मूर्ति है, मानव की मूर्ति है। ठीक है बच्चों, पहली। जो दूसरी मूर्ति मिली है वो हमें एक नर्तकी की मिली है, नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो जो 2 पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है वो हमें सफेद और नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। 13 चीज हो गई। इसके अलावा बच्चों 14वें नंबर पर हम देखें तो विभिन्न प्रकार के बर्तनों के भी अवशेष हैं, बर्तनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट 15वें नंबर पे हम देखें तो आभूषणों के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, आभूषणों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और एक चीज और, इसमें महिला व पुरुष दोनों के अलग अलग प्रकार के आभूषण प्राप्त हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार के आभूषण महिला पुरुष दोनों पहनते थे, दोनों अलग अलग प्रकार के आभूषण पहनते थे, क्योंकि जो मूर्तियां मिली हैं पुरुषों की और नर्तकी की, उनके आभूषणों की कला भी अलग अलग है। और क्या था कि उस समय के जो पुरुष थे वो भी अपने बालों को लंबा रखते थे, छोटे बाल नहीं रखते थे, तो उनको भी बालों में जचाने के कई प्रकार के आभूषण वहां से प्राप्त हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने हमारा हड़प्पा नगर को अच्छे से पढ़ा और समझा, और इस नगर से या शहर से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं हमने वो सारी चीजें लिखी भी, समझी भी। ठीक है बच्चों, तो आज हमने खत्म किया अपना। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज एक बार मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, जिससे कि मुझे थोड़ा फीडबैक मिलता है। और प्लीज मेरे वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, राधे राधे।